आपका इस वीडियो में स्वागत है। यह क्लास 8 के अध्याय 16 के लिए नवा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 16 तक का समाधान सीख लिया था। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 17 का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 17 है, त्रिभुज एक्स वाई जेड का कोण एक्स वाई जेड बराबर 90 डिग्री एवं एक्स वाई बराबर 1/2 एक्स जेड, यानी एक्स वाई जो है एक्स जेड का आधा है, 1/2 है। प्रमाणित करो कि कोण वाई एक्स जेड बराबर 60 डिग्री होगा। सबसे पहले हम जो है चित्र बनाते हैं। चित्र में एक समकोण त्रिभुज बनाना है हमें। तो समकोण त्रिभुज बनाना आसान है। एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन गया है। इसका नाम ये एक्स, ये वाई, ये जेड है। जो एक्स वाई है वो एक्स जेड का आधा है। तो यहाँ लिख देंगे कि दिया गया है एक्स वाई जो है आधा है एक्स जेड के। तो हम जो है एक्स वाई के बराबर ही जो है इस पर एक काट लेंगे, जो कि जो है इस एक्स जेड का क्या होगा, आधा होगा। हम यहाँ मान लेंगे कि इसलिए लिखेंगे एक्स वाई के बराबर एक्स, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एम, एक्स एम काटा गया। फिर इस जो y और m है इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो हम लिख देंगे बाई m को जोड़ा गया। तो ये और ये जो है क्या है, बराबर होंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है अलग है, इसके समाधान के लिए हमें दो रचनाएं और करनी है। हम जो है m से इस पर जो है 90 डिग्री का एक रेखा खींचेंगे और y से भी जो है एक इस पर 90 डिग्री का जो है खींचेंगे रेखा। तो लंब खींचेंगे। तो इसका नाम जो है, इस बिंदु का नाम हम लिखते हैं r और इसका नाम ले देते हैं s। लिखेंगे mr लंब है yz तथा और ms लंब है xy पे। तो ये तीन जो है, तीन चार जो है रचनाएं की गई हैं। तो अब हम जो है इसका प्रमाण चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब हम सर्वांग समता का प्रयोग करते हुए इसका प्रमाण करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज एक्स एस एम और एम आर जेड लेंगे। तो हम इसमें लिखेंगे त्रिभुज एक्स एस एम तथा त्रिभुज एम आर जेड में। तो इन दोनों त्रिभुज में एक्स एम बराबर एम जेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि एम जो है मध्य बिंदु है, बिंदु है एक्स जेड का। उसके बाद ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों क्या हैं, भुजाएं समानांतर हैं। समानांतर कैसे हैं? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो ये एक समानांतर चतुर्भुज बन गया, या फिर यूं कहें ये एक आयत बन गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण एक्स एम एस यानी ये कोण बराबर होगा कोण एम जेड आर के, एम जेड आर के। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कोण है, संगत कोण। इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी कोण एस एक्स एम बराबर होगा कोण आर एम जेड के, कारण वही संगत कोण। इसलिए क्या होगा कि त्रिभुज एक्स एस एम बराबर हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज एम आर जेड के। और जो सूत्र होगा वो एंगल साइड एंगल
यानी कोण भुजा कोण के द्वारा। तो अब ये दोनों सर्वांग सम हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। यानी हम इसलिए लिखते हैं, इसीलिए एक्स वाई एक्स एस बराबर है एम आर। तो ये एक जो है आपको ध्यान में रखना है। अब जो है हम ध्यान से देखेंगे तो जो ये भाग है यानी एक्स एस एम आर वाई है, एस एम आर वाई एक आयत है। आयत क्यों है? क्योंकि इसकी तीन कोण जो है 90 डिग्री है, यानी शेष कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये जब भी चार कोण जो है 90 डिग्री है तो ये एक आयत होता है। तो ये अगर आयत है यानी इसकी विपरीत भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि इसीलिए एक्स एस वाई बराबर एम आर। तो ये एक हमारा एक संबंध हो गया। तो हमने क्या देखा कि एक्स एस जो है एम आर के बराबर है और एक्स वाई जो है एम आर के बराबर, यानी दोनों जो है एम आर के बराबर है। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि एक्स एस जो है वो बराबर है एक्स एस वाई के। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एस बराबर है एक्स वाई के। ये आपको जो है ध्यान में रखना है। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, हम दोबारा जो है चित्र देखते हैं। तो अब इस चित्र में ध्यान से देखिए कि हमारे पास जो है ये दोनों त्रिभुजें हैं, त्रिभुज एक्स एम एस और वाई एम एस। हम लिखेंगे त्रिभुज एक्स एम एस तथा त्रिभुज वाई एम एस से। तो इन दोनों भुजाओं में हम क्या ले सकते हैं, एम एस बराबर एम एस। क्यों? क्योंकि समान लिखेंगे, समान भुजा। उसके बाद जो है कोण जो है दोनों में बराबर हैं। तो हम लिखेंगे कोण ये एक्स एस एम बराबर कोण वाई एस एम दोनों बराबर हैं, दोनों 90 डिग्री। तथा एक और चीज है, तथा हमने अभी क्या प्रमाणित किया कि एक्स एस यानी एक्स एस बराबर है एक्स वाई के, एक्स एस बराबर है एक्स वाई के। ये हमने अभी प्रूफ प्रमाणित किया है। तो यहाँ लिख देंगे प्रमाणित। ठीक है, तो यानी इसीलिए हम क्या ले सकते हैं कि त्रिभुज एक्स एम एस सर्वांग सम है त्रिभुज वाई एम एस के। और नियम क्या होगा, नियम होगा आपका एंगल साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा के द्वारा ये दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, जब ये सर्वांग सम हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि ये और ये भुजाएं क्या है आपस में बराबर, यानी एक्स एम बराबर है भुजा एम वाई के, एक्स एम भुजा बराबर है एम वाई के। एक्स एम और एम वाई क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हमने क्या कर दिया है, सर्वांग सम प्रमाणित किया है। तो अब ये भुजा बराबर होंगे। और इससे पहले हम जानते थे कि ये भुजा और ये भुजा, देखिए सवाल में दिया है कि एक्स वाई और एक्स एम क्या है, अब बराबर है। हमने जो है यहाँ लिखा था कि एक्स वाई के बराबर एक्स एम, काटा गया। तो ये तीनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगे। जब भी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी तो इनके तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे, इसीलिए चित्र से देखिए, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, एक्स एम बराबर है एम वाई के बराबर है एक्स वाई के, यानी ये तीनों भुजा आपस में बराबर हो गई। इसीलिए तो अगर हम इस कोण को x माने तो ये कोण भी पूरा x होगा और ये कोण भी क्या होगा, पूरा x होगा। क्योंकि जब भी तीनों भुजाएं बराबर हों तो उनके तीनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, यानी 3x बराबर 180 डिग्री, यानी x बराबर 180/3। इसे काट देंगे तो कितना जाएगा,
60 डिग्री, इसीलिए x बराबर 60 डिग्री। इसीलिए जो हमारा कोण था, कोण वाई एक्स जेड बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। आंसर हमें यही प्रमाणित करना था। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न का अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।